हवा हवाई बात नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप के जो करीबी लोग हैं, जैसे कि सेनेटर लिंडसे ग्राहम, वो तो खुलकर कह रहे हैं कि भारत के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। नमस्ते। तो आज बात करते हैं दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्रों की, भारत और अमेरिका। एक ऐसी दोस्ती जो अब एक आर्थिक युद्ध की कगार पर खड़ी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो सवाल यह है कि क्या दो दोस्तों की ये कहानी एक बड़े आर्थिक तूफान का सामना कर पाएगी? आइए इसी को समझते हैं। तो ये थे भारत में अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गोर। वो कह रहे थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच की दोस्ती, भाई वो तो एकदम असली है, पूरा भरोसा दिला रहे थे। पर सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ बातों की गर्मी आने वाले आर्थिक टकराव की जो ठंड है उसे दूर कर पाएगी? क्योंकि देखिए, इन मुस्कुराते चेहरों और गर्मजोशी से हाथ मिलाने के पीछे एक ऐसा आर्थिक संघर्ष बना रहा है जो भारत के लिए सब कुछ बदल सकता है। और दांव पर क्या लगा है, आप पूछेंगे? शायद सब कुछ। तो आज हम इस पूरी सिचुएशन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, दोस्ती के दावों से लेकर 500% टैरिफ की इस बड़ी धमकी तक। और ये भी देखेंगे कि आखिर भारत के पास इस मुश्किल घड़ी में क्या रास्ते बचते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, दोस्ती जो कगार पर है। देखिए, एक तरफ तो हमें यह बताया जा रहा है कि सब कुछ कितना अच्छा है, पार्टनरशिप है, एक दूसरे के लिए सम्मान है, एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह तस्वीर पूरी कहानी बताती है? राजदूत गोर के बयानों ने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने कहा कि यह पार्टनरशिप इस सदी की सबसे जरूरी पार्टनरशिप है। और सच कहूं तो उनके इस बयान से बाजार में थोड़ी देर के लिए रौनक भी आ गई थी। पर असली सवाल तो यह है कि क्या सिर्फ अच्छी अच्छी बातें एक मुश्किल में फंसी इकोनॉमी को सच में सहारा दे सकती हैं? क्योंकि ये जो उम्मीद है ना, ये एक बहुत कड़वी सच्चाई से टकरा रही है। सच्चाई ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था पहले से ही मुश्किल में है। महंगाई बढ़ रही है, विदेशी निवेशक पैसा निकाल रहे हैं, और इन सब के बीच जो सबसे बड़ा खतरा दिख रहा है वो कहीं और से नहीं, बल्कि अपने ही दोस्त अमेरिका से आ रहा है। तो अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे अहम हिस्से पर, 500% टैरिफ की धमकी। इसे लोग एक आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक कह रहे हैं, और इसी ने पूरे भारतीय बाजार में खलबली मचा रखी है। तो आखिर ये है क्या, और इसका मतलब क्या है भारत के लिए, समझते हैं। ये सारा का सारा झगड़ा बस एक चीज पर टिका है, रूस का तेल। सीधी सी बात है, अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद करे और उनसे खरीदे, और भारत का इनकार ही इस वक्त दोनों देशों के बीच की सबसे बड़ी दीवार है। ये भारत की अपनी आजाद विदेश नीति पर एक सीधा हमला है। और हाँ, ये दबाव कोई हवा हवाई बात नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप के जो करीबी लोग हैं, जैसे कि सेनेटर लिंडसे ग्राहम, वो तो खुलकर कह रहे हैं कि भारत के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। और ये वो नंबर है जो सबकी नींद उड़ाए हुए है, 500%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक ऐसा आर्थिक हथियार है जो भारत के एक्सपोर्ट की कमर तोड़कर रख सकता है। अब समझिए कि ये काम कैसे करेगा। मान लीजिए भारत में बनी एक शर्ट की कीमत $100 है। अमेरिका उस पर 500% का टैरिफ लगा देता है, यानी $500 का टैक्स। अब अमेरिका में वही शर्ट $600 की बिकेगी। कौन खरीदेगा उसे? कोई नहीं, मतलब आपका माल बाजार से बाहर। ये सिर्फ टैक्स नहीं है, ये एक सीधा संदेश है, या तो हमारी सुनो या फिर हम तुम्हारे देश का गला घोट देंगे। तो जाहिर है इस सब के बाद मामला अब एक बहुत ही हाई स्टेक्स डिप्लोमैटिक चेस गेम में बदल चुका है। हर चाल बहुत सोची समझी जा रही है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि हम इस खतरनाक मोड़ तक पहुंचे कैसे। देखिए, 2025 के आखिर में विदेशी निवेशकों ने रिकॉर्ड पैसा निकाला। फिर जनवरी में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की शक्तियों पर फैसला टाल दिया, जिससे और अनिश्चितता बढ़ गई। इसके ठीक बाद राजदूत गौर का वो दोस्ती वाला भाषण आया, और अब सारी नजरें 13 जनवरी पर हैं। इस दिन जो बातचीत होनी है वही तय करेगी कि यह कहानी किस तरफ जाएगी। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि यहां से आगे क्या होगा। भारत के पास क्या रास्ते हैं? मार्केट इस वक्त 3 अलग अलग सिचुएशन पर नजर गड़ाए हुए हैं, और हर एक का नतीजा बिल्कुल अलग होगा। ये टेबल समझिए पूरी कहानी को एक जगह दिखाती है। पहला सिनेरियो जो बेस्ट केस है, अगर कोई डील हो जाती है तो बाजार में एक जबरदस्त रैली देखने को मिलेगी, जिसे गैप अप रैली कहते हैं। बैंकिंग, आईटी सब दौड़ेंगे। दूसरा सिनेरियो स्टेटस को, मतलब मामला टल जाता है, तब मार्केट धीरे धीरे नीचे जाएगा। और तीसरा सबसे खराब सिनेरियो, अगर 500% टैरिफ वाला बिल पास हो गया तो मार्केट में 10 से 15% की बड़ी गिरावट आ सकती है। और हाँ, इसका असर हर सेक्टर पर एक जैसा नहीं होगा। कुछ सेक्टर्स तो बहुत ज्यादा खतरे में हैं, जैसे आईटी सर्विसेज, क्योंकि अमेरिका उनका सबसे बड़ा क्लाइंट है। लेकिन सबसे बुरी हालत होगी कपड़ा और चमड़ा उद्योग की। उनके मार्जिन वैसे ही कम होते हैं।
500% टैरिफ तो उनका पूरा एक्सपोर्ट ही बंद कर देगा। मतलब उनके अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा हो जाएगा। और अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, ड्रैगन और ईगल, मतलब चीन और अमेरिका। देखिए, ऐसा नहीं है कि भारत के हाथ बंधे हुए हैं और वो सब कुछ चुपचाप देखता रहेगा। अगर अमेरिका यानी ईगल भारत पर बहुत ज्यादा दबाव बनाता है तो भारत के पास भी अपने पत्ते हैं। और सबसे बड़ा पत्ता हो सकता है चाइना कार्ड। मतलब अगर अमेरिका एक दोस्त की तरह बर्ताव करने की बजाय दुश्मन की तरह मुश्किलें खड़ी करेगा तो भारत को अपने हितों की रक्षा के लिए चीन के साथ अपने रिश्ते सुधारने पड़ सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो यह सिर्फ भारत या अमेरिका के लिए नहीं बल्कि पूरे एशिया की जियोपॉलिटिक्स के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। और सिर्फ जियोपॉलिटिक्स ही नहीं, भारत सीधा आर्थिक जवाब भी दे सकता है। सोचिए, अमेरिका से आने वाले बादाम और सेब पर भारी टैक्स लगा दिया जाए, या फिर बोइंग से विमान खरीदने का बड़ा सौदा कैंसिल करके एयरबस को दे दिया जाए। कहने का मतलब है भारत भी पलटकर आर्थिक चोट पहुंचा सकता है। तो आखिर में ये पूरी बात एक ही सवाल पर आके रुक जाती है। क्या ये दोस्ती की परीक्षा है या फिर भारत की आज़ादी और अपने फैसले खुद लेने की ताकत पर हमला? आने वाली बातचीत में जो भी होगा वो इसी सवाल का जवाब देगा। और यकीन मानिए, पूरी दुनिया की नज़रें इसी पर टिकी हैं।